नमस्कार। स्वागत है। दुनिया कैसे बदले। देखिए, जब कभी भी दुनिया बदलने की बात आती है तो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। दोषी को दंड विधान की बात करते हैं। लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। आप किसी भी व्यवस्था को देख लीजिए, आप इतिहास में कोई भी व्यवस्था को देख सकते हैं। जब कभी भी कोई भी व्यवस्था लागू की गई है, कहीं ना कहीं जाकर उसका दुरुपयोग हुआ है। कमजोर वर्ग का शोषण अवश्य हुआ है। कोई भी व्यवस्था हो, एक बुरे आदमी के हाथ में हर व्यवस्था लोगों का शोषण ही करती है। दंड विधान कर देने से भी समस्या का हल नहीं होता है। दंड दिया जाता है और लोग बार बार वही चीज करते रहते हैं। नया नया उपाय ढूंढ के निकालते हैं दंड से बचने के लिए। पकड़े न जाने के लिए नया नया उपाय ढूंढ के निकाला जाता है और उसी प्रकार से शोषण भी चालू रहता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। दोषी को अवश्य दंड मिलना चाहिए और जो व्यवस्था काम नहीं कर रही है उस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहिए। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, ये दोनों कर देने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। समस्या का हल निकालने के लिए हमें थोड़ी गहराई से सोचनी पड़ेगी। जो व्यक्ति दोषी है, जिसके पास शक्ति है, अगर हम उससे शक्ति छीन लेते हैं और किसी दूसरे को दे देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति हमारा शोषण नहीं करेगा। बार बार शक्ति में परिवर्तन आया है, लेकिन बार बार शोषण हुआ है। हम जहां थे वही हैं। दुर्बल वर्ग हमेशा शोषण का शिकार हुआ है। कितने आए कितने गए और सबने वही किया है। इसका हल क्या है? देखिए, अतीत में जो हुआ उसको तो कुछ किया नहीं जा सकता। हम चिंतित हैं
वर्तमान को लेकर और भविष्य को लेकर। हम इस समस्या से कैसे उभरे और आगे ये समस्या ना हो, इसके लिए हम क्या करें। वर्तमान में जो समस्या है उसके लिए, उससे उभरने के लिए हमें पीक इंटेलिजेंस की जरूरत है। हमारी बुद्धि अगर प्रखर होगी तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। और बुद्धि प्रखर होने के लिए हमें संपूर्ण जागरूक होना होगा। अगर हम संपूर्ण जागरूक हो जाएं तो हमारी इंटेलिजेंस पीक पर पहुंच जाएगी और हम सारे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। हर किसी की अपनी अपनी समस्या है। घटना एक है, लेकिन उस घटने की वजह से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समस्याएं होती है। तो हर समस्या का एक समाधान नहीं हो सकता। सबकी समस्याएं अलग अलग है तो समाधान भी अलग अलग होंगे। इसीलिए जिसकी भी समस्या है उसको अपना पीक इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा और उसके लिए उसे संपूर्ण जागरूक होना पड़ेगा। और संपूर्ण जागरूक होने के लिए ध्यान ही एकमात्र पंथा है, एकमात्र मार्ग है। समस्या के भीतर ही समाधान छुपी होती है। आप बस निश्चिंत हो जाइए, सहज हो जाइए और ध्यान में मग्न हो जाइए। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको एक इंसान अपने इंटेलिजेंस से सॉल्व नहीं कर सकता। पीक इंटेलिजेंस भगवान का दूसरा नाम है। और भगवान के सामने कोई समस्या कैसे टिक सकती है। इसीलिए मन का त्याग करें। मन आपको दुर्बल बनाता है, मन आपको चिंतित बनाता है। मन के द्वारा की गई समाधान एक नई समस्या को जन्म देती है। मन से कुछ मत कीजिए, ध्यान में मग्न हो जाइए। अपने आप समस्या का समाधान होगा। उपाय अपने आप आएगी। बार बार सोचने से उपाय नहीं आएगी, निश्चिंत हो जाने पर उपाय आएगी। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, ध्यान में मग्न हो जाइए। ये तो थी वर्तमान की बात।
वर्तमान में आई हुई समस्या से हम कैसे लड़ें। अब भविष्य की बात। भविष्य में ये समस्या ना आए, इसके लिए हम क्या करें, कौन सी ऐसी व्यवस्था करें जिससे आने वाले समय में समस्या ना आए। हम कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन मूलतः हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि दुनिया सुधर जाए, दुनिया खूबसूरत बन जाए, दुनिया सुंदर बन जाए, सब खुश रहे। दुनिया सुंदर होने के लिए, दुनिया अच्छा होने के लिए हर व्यक्ति का अच्छा होना जरूरी है। एक अच्छी समाज बनाने के लिए हर व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति को लेकर ही समाज बनती है। समाज कुछ चीज नहीं है, समाज एक कॉन्सेप्ट है। सारे व्यक्तियों को लेकर समाज बनता है। अगर व्यक्ति अच्छा हो गया तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक बुरे व्यक्ति के हाथ में एक अच्छी व्यवस्था भी बुरा काम करती है। उसी तरह एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में बुरी व्यवस्था भी अच्छा काम करती है। शक्ति के साथ बैठा हुआ व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, इसी पर सब निर्भर करता है। एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जो जागृत हो, जो सेंसिटिव हो, जो यूनिवर्स के नियमों को समझ सके, जो दुनिया की सच को समझ सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्यक्ति का सेंसिटिव होना। एक सेंसिटिव व्यक्ति सब कुछ समझ सकता है। एक सेंसिटिव व्यक्ति ही इंटेलिजेंट होता है। तो हम क्या करें कि आने वाले वक्त में इंसान सेंसिटिव हो जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, जागरूक हो जाए। इंसान कैसे बनते हैं? एक पुरुष और स्त्री के मिलन से एक नया इंसान जन्म लेता है। अगर इसी प्रक्रिया में पुरुष और स्त्री उभय जागरूक रहेंगे तो जन्म होने वाला बच्चा भी जागरूक पैदा होगा, सेंसिटिव पैदा होगा।
जो प्रेम के अर्थ को समझेगा, जो अच्छाई क्यों जरूरी है ये समझ पाएगा। जो मन के परे जाकर अस्तित्व को समझ पाएगा। तो पुरुष और स्त्री जागरूक कैसे रहे? अगर पुरुष और स्त्री परस्पर प्रति नेचुरली आकर्षित हों, उनके आकर्षण में मन का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, दोनों जब कभी भी साथी का चयन करते हों तो वो पूरी नेचुरल तरीके से हो। पुरुष और स्त्री का मिलन का आधार प्रेम हो, प्राकृतिक हो, तब दोनों जागरूक रह पाएंगे। उस प्रक्रिया में परम आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन संपूर्ण जागृत होने का स्वाद भी मिलेगा। और उस प्रक्रिया से जो भी जन्म लेगा वो संपूर्ण जागृत होगा। जागृत व्यक्ति ही सेंसिटिव होते हैं, या यूं कहिए सेंसिटिव व्यक्ति ही जागृत होने के लायक होते हैं। सेंसिटिव व्यक्ति ही इंटेलिजेंट होते हैं। सेंसिटिव व्यक्ति ही प्रेम का मूल्य को समझते हैं। जब प्रेम को पाप न समझकर दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, जब मन की नासमझी और मन की अपारगता को समझा जाएगा, और दिल की बातें सुनी जाएगी, तब धीरे धीरे अच्छे इंसानों का जन्म होना तय हो जाएगा। और अच्छे इंसान एक अच्छे समाज का गठन करेंगे। एक अच्छे समाज में सारी व्यवस्था अच्छी होगी। ना किसी का शोषण होगा, ना भ्रष्टाचार रहेगा। प्रेम ही धन होगा, प्रेम ही धर्म होगा। तब सही मायनों में दुनिया बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं व्यवस्था के विरुद्ध, शक्ति में बैठे व्यक्ति के विरुद्ध, उन सबको मेरी बातें सहायक हो, इसकी आशा करता हूँ। आपको अगर ध्यान करने की विधि मालूम करनी हो तो मेरे चैनल पर 21 डेज का कोर्स अवेलेबल है।
उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर मेडिटेशन टेक्निक, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। ध्यान और प्रेम यही सारे समस्याओं का हल है, यही वर्तमान का हल है, यही भविष्य का भी हल है। आशा करता हूँ आपको ये बातें ज़रूर हेल्प करेगी। आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।